कई बार गैंगस्टर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जो छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया का एक ऐसा बेताज बादशाह बन गया जो ऑनलाइन गैंग को चलाता था और कई वारदातों को अंजाम देकर उज्जैन में बड़े गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो चुका था। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो नई उम्र में ही एक गैंग का लीडर बन चुका था। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा नाम है जो पूरे शहर में चर्चित है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उसने नई उम्र में ही एक बड़ी गैंग तैयार कर ली थी जो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से सक्रिय रहती थी और फेसबुक माध्यम से ही उन्होंने कई अपराध किए हैं और खुलेआम वो फेसबुक के माध्यम से लिखते थे। कोई भी अपराध करवाना हो, किसी भी प्रकार के हथियार चाहिए, किसी के हाथ पैर तुड़वाना, बड़े से बड़े विवाद को अंजाम वो फेसबुक के माध्यम से देते थे। उसी पूरी कहानी का ब्यौरा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, किस तरह से दुर्लभ की हत्या हुई थी। हर बच्चा अक्सर बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस में जाकर बड़ा अधिकारी बनने के सपने देखता है। लेकिन हम जिस युवक की बात कर रहे हैं, उसने बड़ा होकर एक बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना देखा और यही सपना उसकी मौत की वजह भी बना। दुर्लभ कश्यप हत्याकांड की क्या है कहानी? सोशल मीडिया के जरिए कैसे बना अपराध की दुनिया का हिस्सा? अपराधी बनने का यही शौक बना उसकी मौत का कारण। कम उम्र के किशोरों को फेसबुक के जरिए करता था गैंग में शामिल। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के मशहूर गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप उर्फ कोहिनूर की, जो छोटी सी उम्र में उज्जैन का मशहूर गैंगस्टर बन गया। दुर्लभ युवकों के बीच काफी फेमस भी था। अपराध की दुनिया में शामिल होने वाले युवक दुर्लभ को एक आइकॉन की तरह देखने लगे थे। सोशल मीडिया के जरिए शहर में अपना खौफ फैलाने के लिए की गई पोस्ट्स में भी कश्यप का नाम चर्चा में था। दुर्लभ कश्यप हमेशा अपने माथे पर गोल टीका, आंखों में काजल और गले में ब्लैक कपड़ा डालता था। इस कारण भी वो अपनी लाइफस्टाइल के कारण चर्चित रहता था। 2 साल पहले दुर्लभ कश्यप ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट डालकर दहशतगर्दी फैलाने का काम शुरू किया था। उसने बकायदा इसके लिए रेट तक तय कर दिए थे। पुलिस ने अक्टूबर 2018 में उस समय इस नई गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जो कि कम उम्र के थे। इनमें कुछ नाबालिग भी थे। उनके ऊपर गुंडागर्दी, मारपीट, लोगों को डराने के मामले में केस दर्ज हुआ था। दुर्लभ कश्यप का फेसबुक पर स्टेटस था कि वह कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें। इसी के साथ इन लोगों की प्रोफाइल पर हथियारों के साथ पोस्ट, धमकाने और दहशत फैलाने वाली पोस्ट भी डाली जाती थी। गैंग के लोगों की फेसबुक आईडी का संचालन करने के लिए भी एक टीम बना रखी थी जो दहशत फैलाने वाली पोस्ट करते थे। इस आईडी से जेल में बंद लोगों की भी फोटो पोस्ट की गई थी। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही अपराध की दुनिया में अपने पैर पसार चुका था और वो न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हुआ, बल्कि उसने नए हम उम्र के लड़कों की लाइन तैयार की जो उसके फॉलोअर बन गए और इसे फॉलो करने में उसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया। फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए वो सबसे ज्यादा फेसबुक पर एक्टिव था। कई बार उसने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए और उसी के माध्यम से अपने लड़कों को मूवमेंट करवाना, कई जगह पर जाना, विवाद में शामिल होना, नशा करना, इस प्रकार की उसके लिए आम बातें हो गई थी। दुर्लभ कश्यप एक ऐसा लड़का था जो नाबालिग अवस्था में ही
आपराधिक दुनिया में अपने पैर आगे बढ़ा चुका था और उसने न केवल आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित हुआ बल्कि उसने ऐसे हमउम्र लड़कों की एक लाइन भी तैयार की जो उसके फॉलोवर बन गए और इस फॉलो करने में उसका मुख्य साधन था सोशल मीडिया। उस अपने जो साथीदारान अपने जो फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए वो फेसबुक का उपयोग करता था। कई बार उसने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए, उसके माध्यम से अपने लड़कों को कई बार मूवमेंट कराना, कई जगह पर जाना, उसके बाद विवाद करना, नशा करना, इस प्रकार की आम बातें हो गई थी। तो दुर्लभ कश्यप ने एक नाबालिग रहते हुए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए अपने कदम अपराध की दुनिया में रखे और इसी मतलब क्रम में जब वो उसका विवाद हुआ तो इसके साथी सहित इनके ऊपर हमला हुआ और उसमें दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। इसमें पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। साथ में दुर्लभ कश्यप का एक पूरी गैंग हिस्ट्री तैयार की गई है। इसमें इसके ऐसे साथीदार जिसके कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, नाबालिग हैं, लेकिन लगातार उसको फॉलो करते थे। तो ऐसे लोगों की एक गैंग हिस्ट्री तैयार की गई है। अभी पुलिस ने भी एक इसमें बड़ा अभियान चलाया उज्जैन पुलिस के द्वारा। इसमें ऐसे क्रिमिनल्स जो नाबालिग हैं, माइनर्स हैं और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कई बार फेसबुक, कई बार व्हाट्सएप, कई बार इंस्टाग्राम का उपयोग करते हुए अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। ऐसे लोगों को एक पूरी चेन बनाई गई। इसमें कई लोगों के विरुद्ध में IT एक्ट और अन्य धाराओं में कार्रवाई भी की गई है। साथ में उनकी नियमित रूप से जो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कहीं कोई ऐसे लोग कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं कोई अपराध तो नहीं करते हैं, कहीं कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। दुर्लभ कश्यप ने नाबालिग होकर सोशल मीडिया का उपयोग किया व अपराध की दुनिया में अपने कदम रखे और इसी क्रम में जब विवाद हुआ तो हमले में दुर्लभ को अपनी जान गंवाना पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि पूर्व में जेल में ही बंद दुर्लभ कश्यप की हत्या के मामले में एक मुख्य आरोपी ने आत्महत्या कर ली। कई लोग उसके दुश्मन बन चुके थे। शहर में कई बड़े बड़े बदमाशों से वो विवाद करने को उतारू रहता था और एक बड़ी गैंग उसने बना ली थी। उसकी हत्या होने के बाद में भी अभी भी मामला असमंजस में है, क्योंकि उसका जो मुख्य आरोपी है उसने जेल में आत्महत्या कर ली थी। पुलिस जांच में लगी है, जुडिशियल जांच उसकी हो रही है और अब इस तरह के जो युवा है उसको पुलिस ने एक संदेश दिया है कि उनके माता पिता है जो पालक है उनकी फेसबुक ID पर नज़र रखे, वो किस तरह से चैटिंग करते हैं उस पर नज़र रखे, क्योंकि नई उम्र के जो बच्चे हैं वो नशे के आदी होते जा रहे हैं। उसको लगाम कसने के लिए पुलिस ने भी इस तरह की कार्रवाई करना शुरू की है। उज्जैन से अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।